देखो भंडारण मापक इकाइयाँ, भंडारण डिवाइस को मापने की इकाइयाँ जो होती हैं वो हम बात करेंगे। तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है या कंप्यूटर जिस भाषा को समझते हैं उसे बोलते हैं हम डिजिटल भाषा। क्या बोलते हैं? और ये भाषा होती है बिट के अंदर। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। क्या होता है? और ये काम करता है 0 और 1 के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। अब किसी भी भंडारण डिवाइस के अंदर जितना डाटा होगा उस डाटा को किस इकाई में मापा जाता है, वही होती हैं मापक इकाइयाँ। अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी होगी कौन सी? उससे बड़ी होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। बाइट से बड़ी होती है केबी। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलो बाइट। और केबी से बड़ी होती है एमबी। क्या होती है? एमबी होती है। और एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। और एमबी से बड़ी होती है जीबी। क्या होती है? जीबी होती है। और जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट, ठीक है। और जीबी से बड़ी भी होती है कौन सी? टीबी होती है। क्या होती है? टीबी। और टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। अगर हम बात करें 1024 बाइट बराबर, तो क्या होगा? 1 केबी होगा। क्या होगा? 1 केबी। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। क्या होता है? 1 एमबी। और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होगा। और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। और 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। पीबी का फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट। क्या होता है? पेटाबाइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बिट से बड़ा होता है बाइट, और बाइट से बड़ा होता है केबी, और केबी से बड़ा होता है एमबी, और एमबी से बड़ी होती है जीबी, और जीबी से बड़ी होती है टीबी। और टीबी किस में यूज होती है? एचडीडी के अंदर। एचडीडी जो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोला जा सकता है। अगर हम बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर हमारा आता है 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 केबी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। क्या होता है? 1 एमबी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 1024 एमबी बराबर क्या होता है? 1 जीबी होता है। और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। और 1024 टीबी बराबर होता है 1 पीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है पेटाबाइट। इसके ऊपर भी होता है जेडबी, जिसको हम बोलते हैं जेटाबाइट। ये भंडारण उपकरण की मापक इकाइयाँ हैं। अगर किसी भंडारण डिवाइस के अंदर कोई डेटा को हम रखते हैं तो उस डेटा को कैसे मापा जाता है, उसकी मापक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं जिसको बोलते हैं बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, और यहाँ पर पीबी भी आता है। परंतु हमारे कंप्यूटरों के अंदर जो डेटा होता है अधिकतम वो किस में मापा जाता है? टीबी के अंदर। तो इस वजह से हम सिर्फ टीबी तक की बात करेंगे। अपना नाम लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग, जिसने भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। ये नेसेसरी है, ज़रूरी है।
आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसकी मेन परिभाषा होती है, यह एक ऐसे छोटे छोटे निर्देशों से मिलकर बनता है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है परंतु छुआ नहीं जा सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके बात प्रकार की करें, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र के लिए एक अलग से या इंटरनेट चलाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया होता है, पेंटिंग करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया होता है, टाइपिंग करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया होता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र के लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इनको प्लेटफॉर्म कौन प्रदान करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। किनको? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रदान करता है। अगर हम बात करें इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, और एक आता है हमारा, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वेब ब्राउज़र, ये हमारे क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनका जो दूसरा नाम होता है इन्हें हम बोल सकते हैं एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। क्या बोल सकते हैं? एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी हम इन्हें कहते हैं। अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जाता है और निर्देश दिए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यह वह निर्देशों से मिलकर बनता है जो पूरे कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट, हिस्सों कंट्रोल करने कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं और कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटि होती है या एरर आता है तो सारा काम जो होता है वो यूज़र को बताने का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर को चला रहा होता है। अगर यूज़र को कोई भी एप्लीकेशन चलाना है तो सारा काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप ही निर्देश देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? फिर एग्जीक्यूट होता है। किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर एक और आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। ये पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता यानी इंटरमीडिएट का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर के अलग होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और मोबाइल के अलग होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो कौन से होंगे? ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फर्स्ट पे विंडो। ये एक प्रकार की क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर का है। दूसरा आता है हमारा कौन सा? दूसरा आता है हमारा मैक ओएस। मैक ओएस जो है वो एप्पल वालों का है। किनका है? एप्पल वालों का। एप्पल कंपनी जो है, स्टीव जॉब्स की, वो करते हैं मैक ओएस। मैक का फुल फॉर्म होता है मैकिंटोश। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो आता है यूनिक्स, और चौथे नंबर पर आता है लाइनिक्स। ठीक। यूनिक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीयूआई को फॉलो नहीं करता। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक ग्राफ के द्वारा किसी कंप्यूटर को चलाना, किसी मोबाइल फ़ोन को चलाना। आजकल के जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, उनके अंदर जो आइकन्स आते हैं, उन आइकन्स को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राफ्स के द्वारा ही बनते हैं, उसे बोलते हैं जीयूआई। और ये यूनिक्स जो है, ये जीयूआई को फॉलो नहीं करता। ये किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है सीयूआई को। ये CUI को फॉलो करता है। CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? कमांड यूज़र इंटरफेस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। यूनिक्स, विंडो, मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें किनकी? मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हम बात कर लेते हैं मोबाइल की। तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो पहला आता है एंड्रॉयड, दूसरा आता है हमारा विंडो, और तीसरा आता है हमारा कौन सा? तीसरा आएगा हमारा मैक ओएस, और चौथा आएगा हमारा सिम्बियन। ठीक है। ये हमारा क्या है? मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ध्यान रखना है। एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि निःशुल्क मिलता है हमें। क्या? हमें इसके अंदर जो भी ऐप्स मिलते हैं, कुछ भी अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आपको वो निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। परंतु मैक ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको निःशुल्क नहीं मिलता। अगर आप एप्पल के फ़ोन चलाते हो या आईफोन चलाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है? प्ले स्टोर होता है, एप्पल स्टोर। उसके अंदर कोई ऐप भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। जबकि एंड्रॉयड के अंदर आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है। अगर बात करें विंडो की, तो विंडो नोकिया के मोबाइल फ़ोनों में यूज़ होता है। नोकिया के जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो नोकिया का होता है। सिम्बियन भी एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गए। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ वर्चुअली देखा जा सकता है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे निर्देशों के समूह से मिलकर ये बने हुए होते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट हिस्सों के अंदर कोई त्रुटि आती है तो उसको यूज़र को सूचित करने का कार्य भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। ये बात जान लें आप। कंप्यूटर के मैंने बताया था कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं यूनिक्स, लिनक्स और iOS, और एक होता है हमारा मैक OS। मैक OS एप्पल वालों का है। अगर हम बात करें मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, मैक, iOS, विंडो और सिम्बियन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड्रॉयड जो होता है वो बिल्कुल निःशुल्क आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, परंतु अगर मैक iOS जो होता है उसके अंदर अगर आपको गाना भी अगर सुनना होता है iTunes पर तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ता है। और एप्पल स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना है तो उसके अंदर भी आपको पेमेंट करना होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट सॉफ्टवेयर।